IMF डील करवाने के लिए अमेरिका से मदद मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? वहाँ से जवाब क्या आया है फिर? बहुत शुक्रिया किरण। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इमरान खान साहब इस वक्त जिस दयनीय हालत का शिकार हैं, आपको उनकी बातों को सीरियस लेने की ज़रूरत है। एक तरफ वो जो है वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमने मदद मांगी है और पता नहीं क्या-क्या स्टोरियाँ खुद ही घर में बैठ के, ये एक बीमारी भी होती है बाय द वे, मुझे नहीं पता इसका बीमारी का नाम एक्चुअली क्या होता है, जिसमें इंसान खुद ही कुछ जो है स्टोरियाँ बनाता रहता है और उसको लगता है कि अब वो देखिए ना उनकी साजिश भी हो रही है, उनके खिलाफ कत्ल प्लान हो रहा है, उनके खिलाफ पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो ये बेचारे जो है वो ज़हनी दबाव का शिकार है, इनकी बातों को इतना सीरियस मत लें। जहाँ तक IMF की बात है, तो यकीनन ये जो भी आपने कहा कि बेयकीनी के साए हैं, वो इसीलिए है बिकॉज़ इमरान खान साहब ने जाते-जाते जो ज़ुल्म पाकिस्तान के साथ किया और जिस प्रोग्राम को वो खुद साइन करके गए थे, जिसके अंदर स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की भी बात थी, जिसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें थी और जिसके अंदर खुद ये लिखा कि सब्सिडी जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस पे नहीं दी जाएगी और उस सब्सिडी खत्म करने के बाद जो है 17% सेल टैक्स भी लगाया जाएगा और पेट्रोलियम लेवी जो है उसको भी 4-4 रुपए हर महीने बढ़ाया जाएगा। ये करने के बाद जो है उन्होंने एक झूठ बोला, एक ब्लफ किया और वो ब्लफ पाकिस्तान जो है वो लोगों के साथ नहीं, पाकिस्तान की स्टेट के साथ किया और वो ये किया कि जी हमारे पास पैसे हैं और हम बस जो है वो इसलिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। वो 10 रुपए की जो सब्सिडी 2-3 महीने मिली, वो आज पाकिस्तान की कौम को 100 रुपए में जो है वो पड़ी है और हमें वो 100 रुपए ज्यादा इस वक्त पेट्रोल जो है वो महंगी कीमत पे खरीदना पड़ रहा है। तो जैसे ही IMF की डील फाइनल हो जाएगी, ये बेयकीनी के साए जो है ये यकीनन खत्म हो जाएंगे और उससे डॉलर भी स्टेबल। उस्मा, इमरान खान साहब ने जो फैसले किए उसकी वजह से मईशत का भी ये हाल हो गया है, तो इस वजह से फिर मीडिएटर के किरदार के लिए अमेरिका को बीच में डाला है ताकि जो एतमाद का फुकदान पैदा हो गया वो दोबारा बहाल हो जाए, क्योंकि आयशा गौस पाशा साहिबा भी इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं। नहीं देखिए, ये बात ऐसे नहीं है। ये जरूर है कि इमरान खान साहब जो है वो जब तक मुल्क के अंदर थे, मुल्क के वजीर आजम थे, वो हर इदारा, हर मुल्क के साथ लड़ाई की सिचुएशन में थे। अब जो फैटिफ के ऊपर हुआ है, देखिए 4 साल जो है वो इस हुकूमत को जो पकी पकाई मिलती रही, उसके ऊपर बहुत काम किया फैटिफ के ऊपर से जो है पाकिस्तान को निकालने के लिए। लेकिन वजीर आजम थे तब तक तमाम वही 34 पॉइंट जो हमने पूरे किए हैं, जिसको आज एक्नॉलेज किया जा रहा है, पिछली मीटिंग में उसको एक्नॉलेज करने के बावजूद जो है वो हमें फैटिफ से नहीं निकाला के हवाले से थी कि ये झूठ बोला करते थे, जो बात वादा वहां करके आते थे वो पूरा नहीं करते थे। तो एक डेफिसिट जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्कुल मौजूद था इमरान खान की हुकूमत के और पूरी दुनिया को ये पता है, हमें सिर्फ पता नहीं है किरण, पूरी दुनिया को यू टर्न के मास्टर थे, जो वो बात कहते थे वो करते नहीं थे। सो जाहिर है उससे फिर एक मुल्क को नुकसान जो पहुंचा वो मैंने की। सो जो है वो जो प्रोग्राम ये साइन करके गए हैं, हमें बड़ी तकलीफ के काम को पूरा करना है बिकॉज अदरवाइज उसका मुतहम्मिल में सुना वो कल भी श्रीलंका को बहुत याद कर रहे थे कि पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ मिलाने का। कभी वो हमें धमकियां दे रहे थे श्रीलंका बन जाएगा, आज वो कह रहे हैं बस श्रीलंका बनने वाला है और ये होने वाला है। ये किस तरह का लीडर है जो अपने मुल्क को बैंकरप्ट होता देखना चाहता है, जो डिफॉल्ट होता देखना चाहता है, जो ये जो है वो श्रीलंका बनने की जो है वो बद्दुआएं दे रहा है। मैं नहीं समझती कि इस आदमी को लीडर कहा जाना चाहिए। अच्छा, उस्मा, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि एक आध दिन में ये मुआहदा फाइनलाइज हो जाएगा IMF के साथ, लेकिन जो माहिरीन है उनको ये खदशा है कि IMF 5 साल मुद्दत वाली हुकूमत से मुआहदे करने में इंटरेस्टेड है, तो ऐसी सूरत में और नाकामी हो सकती है और नाकामी की सूरत में फिर क्या इलेक्शन की तरफ जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं है किरण। अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, हम उसी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, हम उसी प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हैं। यकीनन जो अगली हुकूमत आएगी वो अगर उसको IMF के पास जाने की जरूरत जो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज को पड़ती है और लगता है शायद पड़ेगी, तो वो उस वक्त यकीनन उसके साथ 5 साल प्लान उस वक्त तय होगा। लेकिन इनके साथ जो प्लान ऑलरेडी साइन हुआ हुआ है, हम उसको आगे लेके बढ़े हैं। ये बात समझने की है, सिर्फ IMF की बात नहीं है, बहुत सारी और चीजें पाइपलाइन में मौजूद है जो सिर्फ IMF के साथ मुआहदे का इंतजार कर रही हैं। पैकेजेस मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान के लिए जो है अच्छी खुशखबरियां पाकिस्तान को सुनने को मिलेंगी और IMF का जो है वो जैसी मुआहदा साइन होगा तो इंशाल्लाह ये जो नहुसत के और जो एक मुसीबत के साए इमरान खान छोड़ के गए हैं उससे पाकिस्तान निकल आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह को उम्मीद यही करते हैं, वो चाहे आपकी हुकूमत हो चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुजर रहा है
उससे निकल जाए। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हैं, प्रोग्राम में मुझे साथ साथ ज्वाइन, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ आप ज़रा इस पर कमेंट कर दें। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं एक आध दिन में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी और तसल्ली दे रहे हैं बेसिकली वो आवाम को, लेकिन कुछ माहिरीन कयास कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं कि IMF पाकिस्तान से मुआहदा नहीं करेगा, वो 5 साल हुकूमत से मुआहदा करने के हक़ में। तो क्या ये खदशात दुरुस्त हैं या प्रोग्राम बहाली के चांसेस ज़्यादा हैं? फ़ारूक साहब। देखिए, 3 बड़े वज़ारत और IMF में एक तो जो सब्सिडीज़ साबिक़ा हुकूमत दे गई थी, वो बहुत बड़ा इशू बन गया था। मैं समझता हूँ कि वो वाला इशू जो है वो अब तय हो चुका है। फिर बजट आने के बाद 2 और इशू सामने आए थे। एक तो जो पर्सनल इनकम टैक्स कहलाता है, जिसकी मद में बजट में तकरीबन 47 अरब रुपए की जो है वो छूट दे दी गई थी तनख्वाहदार तबके को। उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि जो साबिक़ा हुकूमत है वो IMF से वादा कर चुकी थी कि वो 120 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाएंगे। अब एक आलमी इदारा है और वो ये कह रहा है कि साबिक़ा हुकूमत, साबिक़ा वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ा जो वज़ारत ख़ज़ाना है उसने कुछ वादे कर रखे हैं और आलमी इदारे ये नहीं देखते कि उन्होंने किसी शख्सियत से वादे किए। वो किसी शख्सियत से वादे नहीं करते हैं, वो हुकूमतों से वादे करते हैं, वज़ारत ख़ज़ाना से वादे करते हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि कुछ लेन-देन होगी पर्सनल इनकम टैक्स वाले इशू के ऊपर, कुछ लेन-देन होगी बजट वाले इशू के ऊपर और एंड में मैं समझ रहा हूँ कि बिफोर दिस मंथ इज़ आउट, इस महीने के आखिर होने से पहले किसी किस्म का मुआहदा जो है वो IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान हो जाए। सही, सही। अच्छा, हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। सर, अमेरिका पाकिस्तान की कैसे और कितनी मदद कर सकता है, और क्या फिर खान साहब का ये खदशा दुरुस्त है कि इसके बदले में हमें बहुत कुछ देना होगा? देखिए, खान साहब के तो सियासी बयानिए हैं और सियासी बयानियों के नतीजे में पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसान पहुँचा है। शायद उनके बयानियों के ज़ोर के ऊपर उनकी सियासत ज़रूर चमकी हो, लेकिन अगर उनके बयानियों पे जाएँ तो वो तो एक लंबी कहानी है। बेशुमार बयानिए उनके सामने आए और अब पता ये चल रहा है कि ज़्यादातर वो बयानिए जो थे वो झूठ के ऊपर तामीर किए गए थे। अमेरिका क्या मदद कर सकता है पाकिस्तान की? अगर आप देखें तो अमेरिका के कोई तकरीबन 8 लाख और 31,000 वोट हैं IMF के बोर्ड के ऊपर और पहली हुकूमतें भी जो है वो अमेरिका से मदद मांग चुकी हैं। अमेरिका जो है वो अगर IMF के बोर्ड के अंदर पाकिस्तान की हमायत करता है तो ज़रूर हमारी जो है हमें किसी किस्म के वेवर्स भी मिल सकते हैं। और अगर ये वाली हुकूमत जो है वो अमेरिका के पास जा रही है तो मैं समझता हूँ कि वो कोई अपने ज़ाती मफाद या अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी सियासी जमात के मफाद में नहीं जा रही, वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मफाद में जा रही।